हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेट को लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये सेट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो देखिए, शुंग वंश के बाद ये भारत पर राज किया था कण्व वंश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कण्व वंश। नेक्स्ट दिया गया है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य है, ये राज्य था। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन वंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की राजधानी जो थी ये अमरावती थी और इसके संस्थापक थे सिमुक। नेक्स्ट है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये था सातवाहन वंश का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था पांचाऊ ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये वंश थी कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमाएं जो थी ये भारत के बाहर तक फैली थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये फली फूली कुषाणों के समय में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो देखिए, अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध था ये बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गंधार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दिया गया है यूनानी, शक, कुषाण। तो देखिए यही सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, ये थे डेरियस प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। तो सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन वंश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है ये हाथी गुफा लेक के साथ। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हाथी गुफा लेक के साथ। नेक्स्ट दिया गया है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो नरेश खारवेल जो थे ये चेदी वंश से संबंधित थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से किस जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था ये खारवेल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो देखिए, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि के क्षेत्र में था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट दिया गया है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की अवधि कब से कब तक थी? तो गुप्त वंश का शासन काल जो था ये 319 से 500 ईस्वी तक था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट दिया गया है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो ये संबंध है समुद्रगुप्त से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट दिया गया है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये देती है समुद्रगुप्त के बारे में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये स्मृति किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र के स्मृति में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये राजवंश थे कुषाण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुनों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, ये किसके शासनकाल में? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो हुनों पर विजय प्राप्त की ये थे स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट दिया गया है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये संचालित होता था त्रामलिप्ति से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। देखिए, अभी जो मैंने बताया था कि शक विजेता किसे जाना जाता है, तो इसमें मैंने बता दिया था कि चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ये गलत है। शक विजेता जो जाना जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट दिया गया है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुश्रुत। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सुश्रुत। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये संबंध नहीं है भास्कराचार्य को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट दिया गया है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से ये क्षणपक जो था फलित ज्योतिष से संबंधित था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, कालिदास किसके शासनकाल में थे?
तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट दिया गया है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है ये दिनार। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का जो नाम दिया गया था ये इनका नाम है रूपक। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूपक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे ये चंद्रगुप्त के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र के द्वारा बोला जाता था प्राकृत। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्राकृत। नेक्स्ट दिया गया है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी ये कुषाण काल में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट कह रहा है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एरन से। नेक्स्ट दिया गया है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। नेक्स्ट दिया गया है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया गया था गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था कि गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गुप्त काल। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी ये उपज का 6वां भाग था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1/6। नेक्स्ट दिया गया है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदी विधि द्वारा मान्य कर जो था उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो देखिए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विदक भागम। नेक्स्ट दिया गया है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था ये लोह के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान जो है ये हुन जातीय दल का था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था। तो ये अद्भुत हुआ था भारत में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है।
तो ये प्रतिपादित किया गया है कपिल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शक के प्रतिपादक हैं ये पतंजलि। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पतंजलि। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगेश उपाध्याय। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो ये प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गौतम। नेक्स्ट दिया गया है मीमांसा के प्रणेता थे। तो मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है यह है मीमांसा से। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मीमांसा से। नेक्स्ट दिया गया है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल्य स्थान था। तो पुराणों के अनुसार जो है चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी ये वत्सराज के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी दंतीदुर्ग के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कन्नौज। नेक्स्ट कह रहा है हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है। तो हर्ष के समय की सूचनाएं ये जो है कलहन की पुस्तक में निहित है, कलहन के राजतरंगिणी में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। नेक्स्ट दिया गया है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सम्राट हर्ष के द्वारा ये राजधानी जो है थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी कन्नौज। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये आयोजित किया गया था कन्नौज तथा प्रयाग में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो वह था प्रयाग। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रयाग। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कवि बाणभट्ट निवासी था। तो ये निवासी था औरंगाबाद का। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी औरंगाबाद। ये बाणभट्ट जो हैं ये हर्ष के दरबार में रहते थे और इन्हीं के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट दिया गया है वैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था।
तो ह्वेनसांग जो है ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है ह्वेनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था? तो ये समकालीन था ताई सुंग के। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ताई सुंग। नेक्स्ट कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट दिया गया है कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है ये रेशम के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो ये मुख्य कारण है शियुकी की रचना। शियुकी की रचना जो है ये ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है चीनी यात्री जिसने भिन्न माल की यात्रा की थी। तो भिन्न माल की यात्रा की थी ये ह्वेनसांग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। नेक्स्ट है चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। तो ये किया था लगभग 672 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 672। नेक्स्ट दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था ये मुसलमान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है नालंदा कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा जो स्थित है ये है बिहार में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट दिया गया है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। तो ये करवाई गई थी पाल वंश के शासकों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ये कन्नौज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट दिया गया है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ ये हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी एवं श्रृंगेरी। नेक्स्ट दिया गया है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये सहयोगी थे चंदेल के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। नेक्स्ट दिया गया है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो ये बनवाया था चंदेलों ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। तो ये निर्माण किया था खजुराहो का। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी।
नेक्स्ट कह रहा है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो ये संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से जो है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। नेक्स्ट है खजुराहो का मानतेंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो ये समर्पित है शिव को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो देखिए खजुराहो में जो है ये कंदरिया महादेव ये है, 64 योगिनी ये भी है, दशावतार ये नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशावतार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, ये हैं कनेरी के बौद्ध गुफाओं में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया है? तो देखिए आबू का जैन मंदिर जो है ये किससे बना है? तो ये बनाया गया है संगमरमर से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, संगमरमर से। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? तो पालिताना मंदिर अवस्थित है ये है भावनगर। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भावनगर नगर में। नेक्स्ट दिया गया है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी शैव धर्मों के लिए। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है ये है एलिफेंटा की गुफा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, तो ये है हिंदू बौद्ध और जैनों के लिए। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिंदुओं बौद्धों और जैनों के लिए। आज का क्वेश्चन इतना ही, यहीं पर समाप्त होता है 100 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। सो थैंक यू।